एक जंगल में तेज बारिश हो रही थी। उसी समय एक पेड़ से चील का अंडा आकर नीचे नदी में गिर जाता है और वो पानी में बहकर आगे निकल जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और वो अंडा बहते बहते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तभी टोनी चिड़िया वहां से गुजर रही होती है, तो अचानक उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है। टोनी चिड़िया उस अंडे के पास जाती है। अरे, ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो बहुत बड़ा है। मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़ गई तो कोई दुष्ट कौवा इसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने साथ ले जाती है। टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने अंडे के साथ रख देती है। दिन और रात गुजरते गए। फिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को बहुत इंतजार था। चिड़िया के अंडे से बहुत ही प्यारा सा चिड़िया का बच्चा और दूसरे अंडे से चील का बच्चा निकलता है। मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। टोनी चिड़िया उस चील के बच्चे का नाम बबलू और अपने बच्चे का नाम जूजू रख लेती है। मेरे बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। अरे टोनी, मैंने सुना है तुम चील के बच्चे को पाल रही हो। चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। चील के बच्चे को पाल कर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे तोते भाई, वो चील का बच्चा बहुत मासूम है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अब मैंने सोच लिया है कि मैं उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। कुछ दिनों के बाद वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ने लग जाते हैं। फिर एक दिन गोरी कव्वी चील के बच्चे से कहती है, अरे बबलू, तुम तो चील के बच्चे हो। तुम्हारी माँ टोनी चिड़िया किसी चील के घोंसले से तुम्हारा अंडा चुरा लाई थी। टोनी चिड़िया ने तुम्हें सिर्फ भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। नहीं गोरी आंटी, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे वो तुम्हारा अंडा चुरा कर लाई थी, दिखावा तो करेगी। मुझे क्या, मेरा काम है तुम्हें सच बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। वो चील का बच्चा टोनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, माँ तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने इतने सालों से मुझे बताया नहीं कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं माँ, अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज से तुम मेरी माँ नहीं हो और जूजू मेरा भाई नहीं है। मैं जा रहा हूँ तुम दोनों को छोड़कर। फिर वो बबलू चील गुस्से में वहां से चला जाता है। टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ, परंतु मुझे एक चिड़िया ने पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो कहती है कि मैं उसका बेटा हूँ, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं, बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी गई और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह! इसका मतलब तुम तो जानते होंगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे-नन्हे बच्चे कहाँ रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर में जंगल के पक्षियों पर हमला करने वाला हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नन्हे-नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह! चील आंटी, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा।
परंतु तुम उस टोनी चिड़िया के बच्चे जूजू को ज़रूर पकड़ लेना। मुझे उनसे अपना बदला लेना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, कुछ देर के बाद आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ऐसा कहकर वो चील वहां से चली। बबलू चील वहीं पर बैठा होता है कि उसे एक पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से आज़ाद करवाओ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो मैं देखता हूँ। वो छोटा चील ये कहकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने पिंजरे पर पड़ती है, जिसमें एक तोता कैद था। वो तोते के पास जाता है। अरे तोते, तुम्हें पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे तुम तो बबलू चील हो ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी चील मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तेज बारिश में तुम्हारी मम्मा मर गई थी और उनका अंडा पानी में बह गया था। और फिर वो अंडा तुम्हारी दूसरी मम्मा टोनी चिड़िया ने उठा लिया था और उसे बिल्कुल अपने अंडे की तरह ही रखा था। और फिर उस अंडे में से तुम निकले थे। टोनी चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह ही पाला था। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी माँ टोनी चिड़िया के पास होना चाहिए था। फिर वो बबलू चील तोते को सारी बात बताता है। अरे तुम उसी की जान लेना चाहते हो जिसने तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया है। मैंने टोनी चिड़िया से पहले ही कह दिया था कि चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। चीलों के बच्चों को पालना बहुत बुरी बात है। लेकिन टोनी ने मेरी एक बात ना मानी और तुम्हें पाल पोष कर इतना बड़ा कर दिया। बबलू चील बहुत उदास हो जाता है और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। बबलू, मुझे इन दुष्ट चीलों ने कैद किया हुआ है और आज शाम को ये चीलें मुझे मार कर खाने वाली हैं। तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो। तोते अंकल, आपने तो मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी मम्मा के भी दोस्त हो। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। और फिर बबलू चील उस तोते को आज़ाद करवा कर अपने जंगल की तरफ ले जाता है। बबलू चील अपनी मम्मा के पास आता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको दुख दिया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी गैर के कहने पर अपने प्यार भरे रिश्तों को खोना नहीं चाहिए।